सबसे पहले बताया मैंने जूरिस्प्रूडेंस शब्द की परिभाषा। जूरिस्प्रूडेंस शब्द का मतलब यानी कि जूरिस माने होता है विधि, प्रूडेंस माने होता है ज्ञान, यानी कि विधि का ज्ञान। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है और ये रोमन विधि शास्त्रियों की देन है। जूरिस्प्रूडेंस शब्द रोमन विधि शास्त्रियों की देन है। सबसे पहले हम एक रोमन विधि शास्त्री हैं अल्पियन, अल्पियन की परिभाषा देखते हैं। अल्पियन ने क्या कहा? अल्पियन की जो परिभाषा है ना, अल्पियन ने कहा था कि ये जो विधि शास्त्र है ना, ये जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है। विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान, इन्होंने कहा कि उचित और अनुचित का विज्ञान है साहब, ठीक है। यानी कि साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, इन्होंने कहा था साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, इन्होंने बोला था। इसके बाद हम देखते हैं सिसरो की परिभाषा। सिसरो ने कहा कि विधि शास्त्र, सिसरो की परिभाषा देखते हैं पूरा ऐसे ही जैसे मुझे सारे कॉन्सेप्ट इसके मैंने इसको समझ रखा है। आप अगर जूरिस्प्रूडेंस को रटोगे तो एग्जाम में हमेशा इनकी जो परिभाषा होती है पूछी जाती है और हमेशा कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन को गलत ही करके आओगे, इसे समझना है। देखो इसने अल्पियन ने बोला क्या? उचित और अनुचित का विज्ञान कहा इसने, और सिसरो ने कहा कि ये विधि शास्त्र है ना एक ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यानी कि इसमें एक दर्शन की तरह अध्ययन किया जाता है। इसे हम उसने सिसरो ने बोल दिया ये ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। तो सिसरो की परिभाषा हमने देखी यहाँ पर। सिसरो ने कहा इसे ज्ञान का दार्शनिक पक्ष, ज्ञान का दार्शनिक पक्ष, ज्ञान का दार्शनिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष सिसरो ने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं सालमंड की परिभाषा। सालमंड ने क्या बोला था? सालमंड की देखेंगे, फिर हॉलैंड की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद हम लास्की की परिभाषा देखेंगे, एच.एल. हार्ट की परिभाषा देखेंगे। यानी कि पूरा आज की वीडियो में आपकी ये परिभाषाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये पूरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये एक ये समझो एक तरह आपके लिए गिफ्टेड क्लास है यूट्यूब पर। और इसमें देखिए आप सालमंड की देखते हैं, पहले सालमंड की परिभाषा देखते हैं हम। सालमंड ने कहा था, सालमंड ने क्या कहा था? सालमंड ने कहा कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का विज्ञान है। यानी सालमंड कह रहे हैं कि विधि शास्त्र है ना जो, ये नागरिक विधि, जो नागरिक विधि है यानी कि जो व्यावहारिक विधि है, नागरिक विधि जो यानी कि व्यावहारिक विधि, और अच्छी भाषा में कहें से व्यावहारिक यानी कि सिविल लॉ, नागरिक विधि के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनका विज्ञान, यानी कि नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का विज्ञान कह रहे हैं हमारे सालमंड। ये कह रहे हैं कि आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं? आधारभूत सिद्धांत जैसे अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, इनके बारे में अध्ययन करना, ये कहते हैं हमारे सालमंड के, यही विधि शास्त्र है। यानी कि सालमंड कहते हैं कि विधि केवल ऊपरी तौर पर, मतलब ऊपर तौर से उसका अध्ययन मत करो, उसकी नैतिकता कैसी होनी चाहिए, समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके पीछे बनाने की क्या सोच रही थी, उसके पीछे भी ये हमारे सालमंड जाते हैं विधि के। यानी कि ये विधि की सोच के पीछे जाते हैं, विधि की नैतिकता का उसमें कितनी विधि में नैतिकता का कितना योगदान रहता है, इसके पीछे सालमंड जाते हैं। विधि जो आधारभूत सिद्धांतों का पालन करती है उसके संबंध में बात करते हैं विधि। तो ये हुआ सालमंड की परिभाषा। सालमंड की परिभाषा सीधी याद रखनी है कि ये नागरिक विधि के आधारभूत सिद्धांतों का विज्ञान इसने कहा है। इसके बाद हॉलैंड की परिभाषा हम देखते हैं, जो कि हॉलैंड है ना, इसको मैं पता कैसे देखता हूँ, इसको आपको एक रोमांचक एक कहानी की तरह मैं समझाने वाला हूँ। सालमंड सुपर किंग्स,